नमस्कार दोस्तों, अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रजनीश कुमार, इंग्लिश ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आज आपके सामने हम कुछ वर्ड बैंक लेकर के आए हैं, कुछ इंग्लिश के शब्द लेकर के आए हैं जिनका इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में किस तरीके से करेंगे वो भी आप देखेंगे और आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसकी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। अगर आप भी घर बैठे अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, घर बैठे आपको इंस्टीट्यूट नहीं आना है, तो आपकी स्क्रीन पे हमारा जो नंबर लिखा हुआ है 9473830753 पे अभी कॉल करके आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आप भी घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। इसमें हम कुछ इंग्लिश के शब्द लेकर के आए हैं और सेंटेंसेस कैसे बनेंगे वो भी हम इसमें देखेंगे। तो जिसमें आप देख रहे हैं कि पहला शब्द जो है बिलीव, ये इजी वर्ड्स हैं लेकिन इंग्लिश बोलना भी आसान भाषा से आता है। आसान शब्द जितने ज़्यादा आपके पास होंगे उतना ही बेहतरीन आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो बिलीव मीन्स आपको पता है, बिलीव मीन्स होता है भरोसा करना। बिलीव एक वर्ब होता है, इसकी सेकेंड फॉर्म बिलीव्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी बिलीव्ड होती है। अगर आप इनके सिनोनिम्स को देखिए तो बिलीव का मतलब भरोसा करना होता है। रिलाई अपॉन का इस्तेमाल भी आप भरोसा करने के सेंस में यूज कर सकते हैं। बैंक ऑन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। काउंट ऑन का इस्तेमाल भी आप भरोसा करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलाई अपॉन, बैंक ऑन, काउंट ऑन, बिलीव, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आप भरोसा करने के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आप और समझ पाएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू शुड बिलीव इन गॉड। ये सेंटेंसेस हैं, आप नोट्स जरूर बनाइए, अपनी कॉपी पे जरूर लिखिए। ये आसान शब्द हैं, ये शब्द अगर आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और जब आपको जरूरत होगी इन शब्दों की तो फटाक से निकलेंगे। अगर दिमाग में होंगे नहीं तो निकलेंगे कैसे? इंग्लिश ना बोल पाने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, बहुत सारे लोगों के पास इंग्लिश का कंटेंट उनके दिमाग में नहीं होता है। तो ये नोट्स जरूर बनाइए, लिखते हैं ना तो वो आपके दिमाग से ये आपके दिमाग में आपके डेटा सेव हो जाता है। तो पहला सेंटेंस है यू शुड बिलीव इन गॉड। आपको भगवान में भरोसा करना चाहिए। यू शुड, आपने मॉडल पढ़ा है ना, शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। यू शुड बिलीव इन गॉड, आपको भगवान में भरोसा करना चाहिए। व्हाई यू डोंट बिलीव इन गॉड? Why you don't believe in God? आप भगवान में भरोसा क्यों नहीं करते हो? You should believe in God, आपको भगवान में भरोसा करना चाहिए। हिंदी भी लिख लीजिएगा। अगर आप बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो हिंदी लिखने से आप हेजिटेट मत करिए, जरूर आप लिख लीजिए यू शुड बिलीव इन गॉड। अगला सेंटेंस है आई डोंट बिलीव दैट ही कैन डू दिस। आई डोंट बिलीव, मुझे भरोसा नहीं है। आई डोंट बिलीव दैट कि ही कैन डू दिस, कि वह यह काम कर सकता है, कि वह यह कर सकता है। आई डोंट बिलीव दैट ही कैन पास दिस एग्जाम। मुझे भरोसा नहीं है कि वह यह एग्जाम पास कर सकता है। आई बिलीव दैट ही कैन पास दिस एग्जाम, मुझे भरोसा है दैट ही कैन पास दिस एग्जाम, कि वह एग्जाम या पास कर सकता है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। आई बिलीव दैट यू विल बिकम अ फाइन इंग्लिश स्पीकर सून। मुझे भरोसा है कि आप जल्द ही इंग्लिश के अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। आई बिलीव दैट यू विल बिकम अ फाइन इंग्लिश स्पीकर, यू विल बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर सून। इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। अलग अलग आप अपने आप से सोच करके कॉपी पे लिखोगी, दिमाग में आएंगे, फिर मुंह से बाहर आएंगे। आप अगर सीधा चाहते हो कि मुंह से बाहर आए, कॉपी पे लिखना भी ना पड़े और दिमाग में होना, तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे संभव है? कॉपी पे लिखो, दिमाग में लिखो, फिर मुंह से बाहर निकलेंगे। सो यू शुड बिलीव इन गॉड। आई डोंट बिलीव दैट ही कैन डू दिस, मुझे पता नहीं, मुझे भरोसा नहीं कि वह यह काम कर सकता है। अगला सेंटेंस है यू कैन काउंट ऑन मी। यू कैन काउंट ऑन मी, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। यू कैन, काउंट, कैन मॉडल होता है, काउंट ऑन मतलब भरोसा करना। यू कैन काउंट ऑन मी, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। आई विल मेक यू अ फाइन इंग्लिश स्पीकर, हम आपको इंग्लिश का अच्छा स्पीकर बनाएंगे। यू कैन काउंट ऑन मी, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। एंड यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, आपको खुद पे भी भरोसा होना चाहिए। दैट यू विल बिकम अ फाइन इंग्लिश स्पीकर। सो यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन रिलाई अपॉन मी, यू कैन बिलीव इन मी, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। यू कैन ट्रस्ट मी, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। इस तरीके से भी तो सेंटेंस आप बना सकते हैं, अपने आप से भी बनाइए। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला शब्द देखते हैं। ब्रिंग, आसान शब्द होता है, कितना आसान है। ब्रिंग मीन्स लाना होता है। ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म
ब्रॉट होती है, थर्ड फॉर्म ब्रॉट होती है। आप जानते हैं ना सेंटेंसेस, टेंस आपने पढ़ा है ना, टेंस में आपने पढ़ा है कहाँ पे कौन सी फॉर्म आती है, इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आती है, कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म आती है, परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आती, ये फॉर्म्स आपको याद होना चाहिए। तो जब सेंटेंस आप बनाएंगे, आपको अगर पता चला कि ये सेंटेंस हमें परफेक्ट में बनाना है, तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और शब्द की कौन सी थर्ड फॉर्म होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये तो पता चल गया कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अब ब्रिंग की आपको थर्ड फॉर्म पता नहीं है, तो सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस की स्टार्टिंग तो कर लेंगे आई हैव, अब ब्रिंग की थर्ड फॉर्म सोच रहे हैं नहीं आ रही दिमाग में, आएगी, जरूर आएगी, प्रैक्टिस करिए ना, आप बोल करके ऐसे रोज करोगे ना, बार बार दिमाग में बैठ जाएगा। तो ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट होता है। इसका सिनोनिम एक शब्द है फिच, फिच का मतलब जाकर के लाना होता है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। सपोज आप मार्केट में हैं और हम आपसे कहते हैं कि सब्जी ले आना, तो आप वहां से सब्जी लेकर के आएंगे, लेकिन आप घर में हैं और हम आपसे सब्जी मंगवा रहे हैं, तो आप फिच करेंगे, यानी जाएंगे फिर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो फिच और ब्रिंग में ये अंतर होता है। अभी एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। आपको, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए, और अगर ये आपकी मदद करते हैं तो आप दूसरों के साथ भी आप ये शेयर कर सकते हैं, जरूर शेयर करिए, शेयर करने में कुछ नहीं जाता है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग माई बुक्स विथ यू। डोंट फॉरगेट, भूलना मत, टू ब्रिंग लाना, माई बुक्स मेरी किताबें, विथ यू अपने साथ। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग माई बुक्स विथ यू, भूलना मत मेरी किताबें अपने साथ लाना, यानी वो घर में है, मैंने उसको फोन किया कि मेरी किताबें वहां से ले आना। सो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग माई बुक्स विथ मी, समझ में आ गया, मेरी किताबें लाने से भूलना मत। तो ब्रिंग का मतलब लाना हो गया। अगला जाकर लाना भी हो सकता है, लाना दोनों मतलब होता है, लेकिन फिच का मतलब केवल जाकर के लाना होता है। अगला सेंटेंस देखिए, आई विल ब्रिंग चेंज। ब्रिंग चेंज का मतलब, ब्रिंग मतलब लाना, चेंज मतलब बदलाव। आई विल ब्रिंग चेंज, मैं बदलाव लाऊंगा, किसमें, इन माई पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व में। आई विल ब्रिंग चेंज इन माई पर्सनालिटी, हम अपने व्यक्तित्व में बदलाव लेकर के आएंगे। आई विल बिकम अ ग्रेट पर्सनालिटी, हम एक अच्छी पर्सनालिटी बनेंगे। आई विल ब्रिंग चेंज इन माई पर्सनालिटी, हम अपने व्यक्तित्व में बदलाव लेकर के आएंगे, ठीक है। हिंदी लिख लीजिएगा, आप जरूर लिख लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, मैं अपनी पर्सनालिटी में बदलाव लेकर के आऊंगा। अगला देखिए, यहाँ पे फिच का एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल फिच का है। ही हैज गॉन, वह गया है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है ना, ही हैज गॉन, वह गया है, टू फिच लाने के लिए, हिज ब्रदर अपने भाई को, कहाँ से, फ्रॉम हिज स्कूल। ही हैज गॉन, वह गया है, टू फेच हिज ब्रदर फ्रॉम हिज स्कूल, वह अपने भाई को स्कूल से लेने के लिए गया है, यानी यहाँ से स्कूल गया है फिर लेकर के आएगा, ये फेच का मतलब होता है। कुड यू फेच माई बैग प्लीज, कुड यू फेच मी माई बैग, क्या आप मेरा बैग ला सकते हैं, यानी हमारा बैग कहीं पे रखा है। कुड यू फेच मी माई बैग, क्या आप मेरा बैग ला सकते हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुड यू, कुड मॉडल आपने पढ़ा है। अगला देखते हैं वर्ड क्या है, बाई। आसान आसान शब्द हम आपको दे रहे हैं क्योंकि अच्छी इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको कठिन शब्द नहीं, आपको आसान शब्द आने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ना कभी कभी होता है कि आसान शब्द आपके दिमाग में नहीं आता है। आप जैसे कभी कभी बनाना होता है कि बनाना मतलब मेक, अब आपको समझ में नहीं आता बनाना की हिंदी आप क्या करेंगे, इंग्लिश क्या यूज करेंगे, मेक यूज करेंगे, मतलब वो कभी कभी आसान शब्द आपके दिमाग में नहीं आते। उसका कारण यही है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पता होता है लेकिन दिमाग में नहीं आता है, जब कोई बताता है तो फौरन याद आ जाता है, प्रैक्टिस करेंगे वो भी आ जाएगा। बाई मीन्स खरीदना होता है, बाई की सेकेंड फॉर्म बॉट होती है, थर्ड फॉर्म बॉट होती है। अभी ऊपर आपने ब्रिंग पढ़ा था इसीलिए हमने बाई को भी साथ में दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होती है, थर्ड फॉर्म ब्रॉट होती है, बाई की सेकेंड फॉर्म बॉट होती, बाई बॉट होती। बाई मीन्स खरीदना, सिनोनिम आप जानते हैं, परचेज मीन्स होता है खरीदना। एक सेंटेंस यहाँ पे दिया है हमने, आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एक्सपेंसिव थिंग्स। यहाँ पर अफोर्ड भी आपको एक शब्द मिल रहा है, ये छोटे छोटे हैं। अफोर्ड मतलब होता है जुटा पाना, सक्षम होना, ठीक है। आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं जुटा नहीं सकता, टू बाई खरीदना, क्या, एक्सपेंसिव थिंग्स, महंगी चीजें खरीदना मैं जुटा नहीं सकता, महंगी चीजें खरीदने से मैं पैसा नहीं जुटा सकता, यानी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम महंगी चीजें खरीद सकें। आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एक्सपेंसिव थिंग्स। अफोर्ड का एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे यू कैन अफोर्ड
टू ज्वाइन दिस स्पोकन इंग्लिश कोर्स। यू कैन अफोर्ड, आप अफोर्ड कर सकते हैं टू ज्वाइन दिस स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स को आप अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे भारत का सबसे सस्ता स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। यू कैन अफोर्ड टू ज्वाइन दिस स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इस तरीके से भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला शब्द है टॉक। टॉक मीन्स होता है बात करना। टॉक की सेकेंड फॉर्म टॉक्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी टॉक्ड होती है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, स्टॉप टॉकिंग एंड लिसन। हेलो लिसन, यू आर लिसनिंग, स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो, लिसन और सुनो मुझे। स्टॉप टॉकिंग एंड लिसन, बात करना बंद करो एंड जस्ट लिसन, मुझे सुनो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो। जब व्हेन यू आर सरप्राइज तो ऐसे ही तो बोलते हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो। अगला सेंटेंस है, मोहित इज टॉकिंग, मोहित बात कर रहा है, ऑफ लुकिंग फॉर अनदर जॉब। लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, खोजना। मोहित इज टॉकिंग, मोहित बात कर रहा है, लुकिंग फॉर ढूंढने की, फॉर अनदर जॉब दूसरी जॉब। मोहित दूसरी नौकरी ढूंढने की बात कर रहा है कि इस नौकरी में मजा नहीं आ रहा है, अब हमें दूसरी नौकरी चाहिए। ये इस सेंटेंस का मतलब है। मोहित इज टॉकिंग ऑफ लुकिंग फॉर अनदर जॉब, मोहित दूसरी नौकरी की खोजने के बारे में बात कर रहा है। अगला सेंटेंस भी है, यू आर टॉकिंग रबिश, तुम बकवास कर रहे हो। यू आर टॉकिंग रबिश, आप बकवास कर रहे हो। डोंट टॉक रबिश, बकवास मत करो। टॉक सेंस, मतलब की बात करो। डोंट टॉक रबिश, बकवास बंद करो। स्टॉप टॉकिंग रबिश, बकवास करना बंद करो। इस तरीके से सेंटेंसेस हम बोलते हैं। और भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, ये आसान सेंटेंसेस हैं, दिमाग में होंगे, बेहतरीन इंग्लिश आप बोल पाएंगे। देखिए टॉक से कुछ हमने और वर्ड दिया है आपको। टॉक बिग मीन्स होता है डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें फेंकना होता है टॉक बिग। टॉक बिग, बड़ी बड़ी बातें फेंकना, डींग हाँकना बोलते हैं। वाई आर यू टॉकिंग बिग, डींगे हाँकना, समझते ना, बड़ी बड़ी बातें फेंकना होता है केवल, मतलब कर नहीं पाते हैं, बस फेंकते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं बिग टॉकर। बिग टॉकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, वो सपनों की बातें नहीं करते कि वास्तव में कर लेंगे, और जो करके दिखाते हैं वो बात नहीं करते, और जो बात करते हैं वो करके नहीं दिखाते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो केवल बात करते हैं। दे आर जस्ट बिग टॉकर, ये बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं केवल, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा किया वैसा किया, और जीवन में वास्तव में कुछ नहीं करते हैं। उनको बिग टॉकर बोलते हैं, समझ रहे हैं। अगला वर्ड है टॉकटिव। टॉकटिव आपको पता है बातूनी, बहुत ज्यादा बात करने वाला पर्सन। अ पर्सन हु स्पीक्स लॉट, दैट पर्सन इज कॉल्ड टॉकटिव। इसका सिनोनिम होता है चैटर बॉक्स। चैट मीन्स बात करना, चैटर बॉक्स बस बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। कहीं भी वो जितनी देर सोता है उतनी देर ही शांत रहता है, और शायद उतनी देर भी सपने में बात करता रहता है, उसको हम टॉकटिव बोलते हैं। वर्डी भी बोलते हैं। वर्ड, उसके पास शब्दों की कमी नहीं होती है, शब्दों का पूरा एक गोडाउन होता है, पूरा गोदाम होता है, बैक टू बैक शब्द निकलते ही रहते हैं, पता नहीं कैसे आ जाते हैं। वो ऐसे लोगों को हम टॉकटिव बोलते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये लोग अच्छे नहीं होते, ये दूसरी चीज, ये न्यूट्रल वर्ड है। टॉकटिव मतलब एक इंसान की आदत होती है ज्यादा बोलना। वर्डी मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। मोटर माउथ भी बोलते हैं, मोटर की तरह चलते रहते हैं। मोटर में क्या होता है, तेल डालते रहो, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। मोटर माउथ पक 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 करते रहते हैं। ऐसे होता ना, जैसे उस इंसान को भी खाना देते रहो, एनर्जी रहेगी, चलता रहेगा। यानी ऐसे लोगों को बातूनी शब्दों के लिए, लोगों के लिए हम मोटर माउथ यूज करते हैं, वर्डी यूज करते हैं, चैटर बॉक्स यूज करते हैं, टॉकटिव यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और कोई सुझाव होता है वो भी आप मुझे बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाओगे उतना ही बेहतरीन तरीके से आप समझ पाओगे। और एक बार हम आपको फिर से रिमाइंड कराते हैं, अगर आप भी घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे अभी के अभी आप कॉल करके कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो, और आप भी घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लगातार सीखते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाते रहिए।